भारत के लोगों से यदि पूछा जाए कि भैया दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो आइंस्टीन का नाम ले लेगा। उसके बाद जो लोग होंगे वो चाणक्य जी का जिक्र कर लेंगे। किससे किताब पढ़ने वाले शायद बीरबल का जिक्र कर दे। लेकिन मौजूदा दौर में अगर आप पूछेंगे तो एक ही नाम आएगा। वो ऐसा नाम है जिसमें आप अगर कुछ भूल जाते हैं तो गूगल करने की जगह उनको फोन करके पूछ लीजिए, सर इसका जवाब क्या होगा, और वो आपको गूगल से पहले दे देंगे। नाम है सुधांशु त्रिवेदी जी। ये मिस्टर गूगल वाली इमेज आपको पता आपकी बन गई है। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं, परंतु हमसे लड़का लोग कहे कि कुछ भूल जाइएगा सर तो सीधे गूगल की जगह सुधांशु जी से पूछ लीजिएगा, उनका रिस्पांस टाइम जल्दी है। हाँ, परंतु मैं मानता हूं कि कोई ये कहे कि मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो वो भारत में पैदा होकर तो कभी ये नहीं सोच सकता। भारत और हिंदू धर्म में इतना गहरा ज्ञान है, व्यक्ति को अपने अंदर की अज्ञानता का अनुभव होता जाता और वो भी उतना विनम्र होता चला जाता। वैसे ऑन द लाइटर नोट में इसमें एक और बात बोलूं जी। इस चौपाई में शब्द है बरसहि जलद भूमि नियर आए। नियर का अर्थ है नजदीक। ये अंग्रेजी का नियर ओरिजिनली यहां से आया है। आपको ये तो नहीं कह सकता ना कि तुलसीदास अंग्रेजी पढ़े होंगे इसलिए नियर आए आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत सी ऐसी चीजें हैं। हाँ, जैसे near एग्जाम्पल है। के लिए बंकर शब्द है, तो मुझे लगता है भारत का तो नाम ही क्या है, भा अर्थात ज्ञान का प्रकाश, रथ अर्थात उसमें लगा हुआ। तो भारत क्या है, विच इज इन द परपीचुअल परस्यूट ऑफ द लाइट ऑफ नॉलेज। अब लोग सोचते हैं बंकर तो अंग्रेजी का शब्द है और यूरोप का शब्द। नहीं साहब, दुर्ग जो बहुत ही मजबूत होता है उसके लिए बंक शब्द संस्कृत में आता है। और देखिए सुंदरकांड में लिखा है कि जब हनुमान जी लंका जला के आते हैं तो क्या कहते हैं, कहु कपि के ही विधि पालित लंका, के ही विधि दह्यो दुर्ग अति बंका। जुपिटर की साइकिल 12 साल की है, तो 12 साल की साइकिल के बाद यदि जो वो 12 साइकिल पूरी करेगा तो 144 ईयर्स होंगे। अभी जानते हैं क्यों लोगों को नहीं समझ में आता। लोगों के अंदर क्या हो गया है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑफ नॉलेज की जड़ता इतनी ज्यादा है। जैसे मैं बताता हूं, वेस्टर्न थ्योरी ये कहती थी धरती चपटी और धरती स्थिर है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यानी जिसको कहते थे ये अर्थ सेंट्रिक मॉडल। फिर आया हेलियोसेंट्रिक मॉडल कि सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह घूमते हैं। सूर्य भी स्थिर है क्या? नहीं है ना, वो भी तो मिल्की वे के चारों तरफ घूमता है और उसमें वॉबल भी करता है। तो इसीलिए दुनिया की बाकी सभ्यताओं में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट है ग्रह का।